नमस्ते, मैं पल्लवी पाटणकर, साइकोथेरेपिस्ट मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ रिलेशनशिप ब्रेकअप्स के बारे में। रिलेशनशिप ब्रेकअप ये बहुत ही कॉमन बात है और इससे जुड़ी जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, भावनिक मानसिक समस्याएं, वो काफ़ी बड़ी है। तो मैंने सोचा कि आज हम इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। काउंसलिंग में जो केसेस आते हैं मेरे यहाँ, उसमें से कई ज़्यादा केसेस रिलेशनशिप ब्रेकअप्स के होते हैं। लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट जाता है जब उनका रिश्ता टूट जाता है, तो उसको लेना, उसको परसीव करना और उसके साथ सामना करना, ये लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उस रिश्ते में इमोशनली बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसी को अपनी ज़िंदगी समझ बैठते हैं और जो रिश्ता अब ज़िंदगी में नहीं है, वो ना होने के कारण उनको बहुत ज़्यादा एक एम्प्टीनेस, खालीपन लगने लगता है और अपने करियर पे, अपने पर्सनल ग्रोथ पे उनका फोकस नहीं लगता, किसी चीज़ में उनका मन नहीं लगता। बहुत ज़्यादा उदासी या बेचैनी या नींद ना आना, ये कई तरीके की समस्या लोगों में आ जाती है। तो क्या होता है रिलेशनशिप ब्रेकअप, उसमें क्या-क्या थॉट्स होते हैं जो आपको इतना ज़्यादा नेगेटिव बना देते हैं या फिर आप इतना ज़्यादा लो फील करने लगते हैं और उसके उसके साथ कैसे लड़ा जाए। तो लोगों के अंदर काफ़ी सारी विचार होते हैं, काफ़ी सारे थॉट्स होते हैं कि जो रिलेशनशिप मेरे लिए मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट थी, अब वो रिलेशनशिप नहीं है। या तो किसी ने धोखा दिया है या कोई आपके पार्टनर को कोई दूसरा पार्टनर मिल गया है या फिर किसी दूसरे कारण की वजह से वो रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया है। तो उस वक्त ये लगता है कि अब मैं उस व्यक्ति के सिवा जी नहीं सकता, क्योंकि मेरी लाइफ सब उसी में थी, मेरा हैप्पीनेस सब उसी में था। तो अब रिश्ता नहीं है तो मैं कैसे जीऊँ, कैसे खुश रहूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा काम में मन नहीं लगता या फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये दिमाग में होता है। दूसरी बात ये होती है कि जिसने मुझे छोड़ा या जिसने ब्रेकअप किया मेरे साथ, जिसने मुझे धोखा दिया, वो तो अपनी लाइफ में खुश है लेकिन मैं ही दुखी हूँ। अब मैं क्या करूँ, अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ। और एक ये होता है कि रिलेशनशिप ब्रेकअप होना ये बहुत भयानक बात है, ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दिया था इस रिश्ते में, तो फिर ये होना ही नहीं चाहिए था मेरे साथ, तो ऐसा कैसे हो गया। तो इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के नेगेटिव थॉट्स दिमाग में दौड़ने लगते हैं बार बार, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत इमोशनली तकलीफ होती है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम अपने आप को क्या बता रहे हैं और उसमें कितनी सच्चाई है। जो रिश्ता आपके लिए अच्छा नहीं, जो रिश्ता आप अच्छा समझते थे खुद के लिए, क्या वो एक्चुअली वास्तव में अच्छा था? ये सवाल खुद को पूछना चाहिए थे। अच्छा इन द सेंस कमिटेड, कि अगर कोई व्यक्ति आपको छोड़ के चला जाता है या किसी दूसरे पार्टनर को चूज़ करता है, तो क्या उस रिश्ते में उतनी ताकत थी? क्या वो उतना मज़बूत था? और अगर था, तो फिर वो टूट कैसे गया? और अगर वो चलता आगे जाके, तो क्या वो आगे जाके कितने दिनों तक वो टिकता या फिर उसमें कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती, ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात, ये रिश्ता भले वो कितना ही गहरा हो, कितने भी आप उसमें इन्वॉल्व हो, वो आपके लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है। कितने दिनों का, 4 सालों का, 5 सालों का, 10 सालों का, ये 4, 5, 10 साल आपकी पूरी लाइफ नहीं बन सकते। उस रिश्ते के पहले और उस रिश्ते के बाद आपकी कई सारी लाइफ बाकी है, जिसको आपको जीना है। वो रिश्ता आपकी लाइफ में आने से पहले भी आपका हैप्पीनेस, आपकी खुशी किसी दूसरी चीज़ों में थी। तो अब क्यों नहीं हो सकती? अब बिल्कुल हो सकती है, अगर आप उसको ढूँढने की कोशिश करोगे तब। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ आप कमिटेड हो या फिर किसी व्यक्ति के अंदर आप इमोशनली इन्वॉल्व हो, तो क्या वो व्यक्ति एकमात्र कारण होता है आपकी खुशी का या आपके ओवरऑल हैप्पीनेस का? ये एक इमोशनल डिपेंडेंसी होती है कि कोई मुझे हमेशा चाहिए, किसी का साथ मुझे चाहिए, किसी का प्यार मुझे चाहिए, कोई मुझे बार-बार पूछने वाला चाहिए, कोई बार-बार मुझे मेरी केयर करने वाला चाहिए। और अगर वो इंसान नहीं है, अगर मेरे से कोई बात करने के लिए नहीं है, तो मैं अकेला पड़ जाऊँगा, अकेली पड़ जाऊँगी या फिर मैं अकेला पड़ जाऊँगी, तो मैं जी नहीं पाऊँगा, जी नहीं पाऊँगी। तो ये होती है इमोशनल डिपेंडेंसी, कि हम अपने आप के ऊपर ही विश्वास नहीं रखते कि अगर कोई नहीं है तो मैं आगे बढ़ सकूँगा या बढ़ सकूँगी या अपने आप को सँभाल सकूँगा।
ये विश्वास ही हम छोड़ देते हैं अपने ऊपर और हम अपनी सारी खुशी एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड रखते हैं और वो व्यक्ति अब लाइफ में नहीं है, चला गया है, तो हमें लगता है कि बस हम अब कुछ नहीं कर सकते। तो ये बातें बहुत ही ध्यान से सोचनी चाहिए, परखनी चाहिए कि जो हम अपने आप को बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारा एक इमोशनल टॉक, नेगेटिव टॉक है, सेल्फ टॉक, जिसका वास्तव में कोई लॉजिक ही नहीं है। किसी भी व्यक्ति के बगैर आप अपने आप को खुश रख सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। आपको हमेशा खुश रहने के लिए हमेशा कोई व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती है। आपकी लाइफ का कोई भी एक सिचुएशन आपकी लाइफ को पूरी तरह से खराब नहीं कर सकता है, या कितना भी बड़ा सिचुएशन हो वो आपकी पूरी लाइफ को खराब नहीं करता है, वो आपकी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा होता है। और अगर कोई आपको छोड़ के चला गया है, इसका मतलब वो इंसान आपके साथ कभी कमिटेड था नहीं, या फिर उसको उस रिश्ते में उतनी दिलचस्पी कभी थी नहीं। तो इस रिश्ते को आगे बढ़ा के भी ना आप खुश हो पाते, ना वो व्यक्ति। तो इस प्रैक्टिकल थिंकिंग को, लॉजिकल थिंकिंग को दिमाग में रखना पड़ेगा, बार बार खुद को बताना पड़ेगा, ताकि उस इमोशनल ब्रेकअप से हुई स्ट्रेस को आप माइंड से निकाल सको और अपने आप को शांत रख सको। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, लोगों को इसकी ज़रूरत होती है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।